बृहस्पति परिव्यारथेन रक्षा हुआ मित्रा अपमान परमंजसेना प्राणिनो युदानात्मकमेदा हिमान बुंदरी का से सर्व पाप हरो हरि नाम जिंदगी की और नई सुबह और इस सुबह में मैं आप ही का हेमंत कुशा घाट से वक्त से टूटकर एक लम्हा गिरा कहीं वहाँ दास्तां मिली वो लम्हा कभी नहीं। और एक और शेर है कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते। और बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पे कुशा घाट पे। और मैं भाव विभोर होकर यहाँ पे लोगों के कर्म देख रहा था तो मेरी दृष्टि इस पेड़ पड़ी कि उस पेड़ से टूटकर ये पत्ता नीचे डरा एक महीन सा धागा है जो इसे थामे हुआ है। कब तक थामे हुआ है इसका ना इसे पता है ना हमें पता है, लेकिन जैसे ही ये धागा क्षीण क्षीण होगा तो ये पत्ता नीचे अपनी आगे की अनंत यात्रा की ओर निकल जाएगा। और ऐसा ही सीन इस कुशा घाट पे कि लोग एक सांस थामे बैठे हैं अस्त विसर्जन के बाद, आज भी पूजन अर्चन के लिए कि उसके अच्छा शरीर मिले, जाने वाले को अच्छी गति मिले, एक अच्छा भविष्य मिले और हमें भी वो आशीर्वाद देके जाए कि हम भी एक अच्छी गति से आगे बढ़ें। इसी गति स्थान पे मैं आप ही का हेमंत प्राशर और ये एक दृश्य जैसे भगवान आपको समझा रहे हों कि वो पत्ता वहाँ से टूट गया है लेकिन अभी तक अगली स्थान की ओर वो गया नहीं है। कुछ देर और उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। एक अनंत अनवरत यात्रा पे आत्मा निकल जाती है। दुनिया अपनी गति से चल रही है और हम यहाँ अपने रिश्तेदारों के निमित्त उनको गति देने के लिए, उस आत्मा को गति देने के लिए इस कुशा घाट पर इकट्ठे होते हैं। हर सुबह न जाने कितने अनंत लोग, अनादि तक के लोग यहीं पे अपनी अगली की यात्रा शुरू करने के लिए आते हैं। आत्मा न मरती है न कहीं खोती है, एक शरीर से दूसरे शरीर का स्पर्श करती है, दूसरे शरीर को धारण करती है। और यहाँ पिछले शरीर में उसने क्या किया, क्या उसके संबंध रहे, क्या संस्कार वो बो के गया, क्या संस्कार वो बो के गई, कहाँ तक रिश्ता था, कहाँ तक किसी ने रिश्ता निभाया। और यहाँ पे रिश्तेदार आकर उन्हें कितनी गति प्रदान कर पाते हैं, कितनी श्रद्धा उनके प्रति, तुम्हारे प्रति रही, किस तरह के तुम्हारे संबंध थे उनके साथ। तो मेन तो बीज कितना बोया था किसी ने, उसी बीज का तो यहाँ पे फल वो हो रहा है। और कई वर्षों से यूं ही मैं इस घाट पे आता रहा हूँ। इस घाट को मैंने संवरते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा है, लेकिन श्रद्धा असीमित लोगों में है। कहते हैं अगली जनरेशन में लोग संस्कारों को भूल गए हैं, विद्याओं को भूल गए हैं, लेकिन आज 2023 में मैं तो यहाँ पे आके लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि विद्या कभी ये भटक जाएगी, विद्या कभी ये बिगड़ जाएगी। जो अगली जनरेशन के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से और विधिवत से और कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक ढंग से भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आके एक अनुभूति होती है। आता तो हर कोई सोग में है, लेकिन एक आत्मा की शांति, न कि तू जाने वाले की शांति, अपने मन को भी एक असीम सी शांति, एक असीम सा, अगर अंग्रेज़ी में कहें तो रेजोल्यूशन लेके लोग आगे बढ़ते हैं, संकल्प लेते हैं। उसी तरह नए साल में बहुत से वादे किए जाते हैं खुद से, फिर वादे तोड़ भी दिए जाते हैं, वादे टूट भी जाते हैं। और इसी ढंग से यहीं पर भी जो लोग आते हैं, जब जीवन का यथार्थ देखते हैं तो पहले बहुत से वादे खुद से करते हैं। कितने लोग निभा पाते हैं ये तो वही जानते हैं। और उन्हीं ढंग से यहाँ पे अलग अलग पुरोहित लगे हुए हैं
और पैसों की यही बात है, लोग कह देते हैं व्यवसाय भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बार वो बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं अतिथि देवो भव। मैंने कितने ही लोगों, कितने ही दोस्तों, कई जगह मैंने अपने आप से विज़िट भी किया, लेकिन हर जगह वो जब कहते हैं चाहे वो छोटी सी कुटिया में आपको बिठाएं, ये अलग बात है, उनके खुद के महल चाहे जितने मर्जी बड़े हों, लेकिन उस कुटिया में भी यही ढंग से अतिथि देवो भव है। और एक बार तो वो ज़रूर कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने काम पे आओ, पैसों की चिंता मत करो। लेकिन बाद में उनका भी व्यवसाय है तो वो अपनी ढंग से आपसे मांग भी करते हैं, बार्गेन भी करते हैं, और मैं ऐसे कुछ ज़्यादा बुरा नहीं समझता कि जो काम करेगा जीवन यापन के लिए आज के आधुनिक युग में सब कुछ चाहिए, लेकिन संस्कार मरने नहीं चाहिए। ऐसे ही क्लिप्स में फिर कभी आगे मिलूँगा। ढेर सारी शुभकामनाएँ, और सभी को भगवान गति प्रदान करे, सभी को भगवान अच्छा स्वस्थ दे, यही करते हुए मैं आप ही का हूँ। एक पल देख लूँ तो उठता हूँ, जल गया सब, ज़रा सा रहता है, और बस ये ज़रा सा और आगे की ओर चला जाएगा। मैं आप ही का हिम्मत राष्ट्र कुशा घाट से, और सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, सबको मन की शांति मिले।